कल हम लोग कहां तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूला समझे थे, क्यूबॉइड के बारे में समझे थे, और उसके बाद क्या समझे थे? उसके बाद क्या समझे थे हम लोग? फॉर्मूलास, डिफरेंट फॉर्मूलास। अभी क्या समझेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, होपफुली तुम लोग फॉर्मूला याद कर लिया होगा, इतना तो भरोसा रखेंगे कि फॉर्मूला याद हो चुका होगा तुम लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला बीच बीच में पूछेंगे हम, ठीक है, बताते रहना। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईच साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 50%। एक क्यूब है जिसका हर एक साइड 50% से रिड्यूस हो चुका है। लेट अस कैलकुलेट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब और चेंज क्यूब। यानी ओरिजिनल क्यूब का जो वॉल्यूम था और क्यूब जो चेंज हो गया उसका वॉल्यूम में रेशियो बताओ। ध्यान दो, 50% से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो 10 रुपया है, 10 रुपया 50% से रिड्यूस हो गया तो कितना रुपया बन जाएगा? 5 रुपया। 14 रुपया है, 50% से रिड्यूस हो गया, कितना बन गया? 7। यानी 50% से रिड्यूस होने क्या आधा हो जाना, ये तो बात है ना। 50% से रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो इतना वैल्यू था उसका आधा हो जाना, सिंपल बात है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो मान लेते हैं लेट, तुमको तो पता नहीं है ना, तो मान लेते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब, ओरिजिनल क्यूब बी एक्स, या ए मान लेते हैं, ए यानी कि वास्तविक खंड का भुजा, ये हो गया। सिंस साइड इज डिक्रीज्ड बाय 50%, भुजा 50% कम हो गई, तो देयरफॉर न्यू साइड, न्यू न्यू के जगह या लिख दो रिड्यूस साइड। कितना हो गया? देख, ए था और क्या हो गया? 50% रिड्यूस हो गया, 50% ऑफ ए। साइड ए था और उसका 50% घट गया, ए माइनस 50% हटा तो नीचे क्या आएगा? इंटू ए। 50 से कट गया 2 बार, तो बचा ए माइनस ए बाई 2। अब ए माइनस ए बाई 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए सॉरी 2, तो 2a माइनस ए यानी कितना आ गया? ए बाई 2 यूनिट। क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ ना, अगर कोई यूनिट नहीं दिया हो तो यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्यूबॉइड का होता है एल इंटू बी इंटू। क्यूब मतलब क्या बोला? जो इक्वल साइड हो सबका। अगर सब ए है तो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब नहीं हो जाएगा? हाँ, थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, तो ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल जब क्यूब था उसका साइड क्या था? ए, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। साइड अगर ए है तो वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड क्यूब, रिड्यूस्ड जो क्यूब छोटा हो चुका है उसका साइड कितना बना था? ए बाई 2, तो वॉल्यूम क्या होगा? ए बाई 2 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब बाई ए। क्यूब का तो एल इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड है बाबू, क्यूबॉइड होगा, ये था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एल ओ क्यूब है, ओके हाँ ये क्यूबॉइड है, वो क्यूब है। ध्यान से एल इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे देखो, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब मिल गया, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस क्यूब मिल गया। अब बोल रहा है कि इसका क्या निकालना हम लोग को? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड क्यूब।
ओरिजिनल क्यूब क्या था बाबू, ए क्यूब, रिड्यूस क्यूब क्या था, ए क्यूब बाई 8, ए क्यूब से ए क्यूब, तो 1:1/8, इधर गया तो हो गया 8:1 आंसर, 8:1। ठीक है, क्या बोले, मुझे क्वेश्चन में बोला था कि क्यूब है उसका साइड 50% रिड्यूस हो चुका है। अगर वो क्यूब को, ओरिजिनल क्यूब को मान लेते ए है, तो उसका साइज कितना डिक्रीज हुआ, 50%। तो ए था और 50% घट गया, तो करके कितना आ गया, a/2। सिंपल उसे समझो ना, 14 है, 50% रिड्यूस हो गया, क्या होगा, आधा ही होगा, बाई 2 होगा। तो ए था तो क्या हो गया, a/2 हो गया। अब तुम मुझे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो नहीं बाबू, तुमको दिखाना होगा करके, समझने तो डायरेक्ट समझ सकते हैं, पर तुमको दिखाना होगा ऐसा करके। ठीक है, अब मुझे ओरिजिनल क्यूब का साइड मिल गया, ओरिजिनल क्यूब का साइड मिल गया, रिड्यूस क्यूब का साइड मिल गया, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया। अब मुझे ये दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, रेशियो यहाँ से करना, देख a-50, क्योंकि इसका क्यूब साइड कितना निकला था, a/2 ना, रिड्यूस क्यूब का साइड कितना निकला, a/2, वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, a/2 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान समझना, रेशियो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का रेशियो दे दिया 3:2:1, और वॉल्यूम दे दिया है 384, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का क्यूबॉइड, यही होता है। तो मुझे क्यूबॉइड का होता है, फिर कंफ्यूज हो रहा है। देख, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगा, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगा वो क्यूबॉइड है, जिसका तीनों इक्वल होगा वो क्यूब होगा। ठीक है, मतलब हम क्यूब को क्यूबॉइड समझ रहे हैं। देखो, तो अभी मुझे यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट पता होना चाहिए, तब ना एरिया निकलेगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पता है नहीं, उसका रेशियो पता है, लेकिन मुझे उसका वैल्यू नहीं पता, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ, अभी भी रेशियो दिया रहे, तो लेंथ को कैसे मानते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बी 3x, जो रेशियो दिया उसका x लगा देते हैं, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब बाबू मुझे बाई गिवन कंडीशन मुझे क्या दिया हुआ, देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 384। अब वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है ना, लेंथ कितना है 3x, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, मुझे एक इक्वेशन दे चुका है बनाने के लिए, 3 दूना 6, 6 x इंटू एक्स इंटू एक्स, 6 से कटेगा 64 टाइम्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 क्या होता है, पावर से में तो बेस भी, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, अभी एक्स का वैल्यू 4 निकला, लेंथ ब्रेथ हाइट निकला क्या, नहीं निकलेगा। लेंथ क्या माने थे बाबू हम लोग, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12, क्या यूनिट बटेगा, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किसमें दिया हुआ देखो, क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगा बाबू, 2x है ना, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होगा बाबू, x यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2 इंटू LB BH LH। तुमको यहाँ पर L का जगह लेंथ का जगह लेंथ, ब्रेथ का जगह ब्रेथ, हाइट का हाइट वैल्यू बैठाना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ से तुमको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देते, कुछ नहीं दिया था तुमको, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दे दिया था, वॉल्यूम दे दिया था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पता था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। अब मुझे निकालने के लिए LBH का वैल्यू पता होना चाहिए। मुझे पता क्या था, रेशियो पता था, वॉल्यूम पता था, मुझे वैल्यू पता था नहीं, मुझे रेशियो पता था। तो हम लोग मान लिए कि लेंथ क्या होगा 3x, ब्रेथ 2x और हाइट x। मुझे वॉल्यूम दे चुका था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच।
एल का जगह 3x, बी का जगह 2x, एच का जगह लेट किए थे ना हम लोग, 3 दूना 6, एक्स 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 6 से कटिए कितने बार, 64, 4 का क्यूब होता है, 64 एलसीएम लोगे, 4 बार में 16, 4 बार में 4 कितना हो गया, 4 का क्यूब हो गया ना। तो बेस पावर से पावर सेम, तो बेस से बेस भी इक्वल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो लेंथ कितना था 3x ना, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था 4, 12, ब्रेथ 2x तो 2 इंटू एक्स 8, और हाइट x तो x का जगह 4। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि द इनर लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ 40 आर 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, 5.4 डेसीमीटर। द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी is 52 kg, 350 gram, but empty state the weight is this. So let us calculate weight of 1 cubic decimeter tea. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, इस बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट दे चुका है। लेंथ है 7.5 डेसीमीटर, ब्रेथ है ब्रेथ है 6 डेसीमीटर, और हाइट है 5.4 डेसीमीटर। हम बना देते हैं कीवर्ड है वो, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगा बाबू, कीवर्ड है वो लोग, देखो समझो मेरा, ठीक है। तो इसका लेंथ दे दिया 7.5 डेसीमीटर, ये दे दिया 6 डेसीमीटर, और हाइट दे दी, हाँ 5.4 डेसीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे ये दे चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला समझो, द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, यानी कि इसमें पूरा का पूरा चाय पत्ती भर दिए, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में पूरा का पूरा चाय पत्ती भर दिए, टी भर दिए, टी मतलब चाय पत्ती होते भर दिए, तब इसका वेट कितना दे रहा है 52 kg 350 ग्राम। क्या बोले, इस बॉक्स में पूरा चाय पत्ती भरा हुआ है, तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है 52 kg 350 ग्राम। बट इन एम्प्टी स्टेट, यानी कि इसमें से चाय पत्ती हटा दे, खाली रखे इस बॉक्स को, तो इसका वेट कितना है 3.75 kg। इसको लिख सकते हैं 3 kg 750 ग्राम, कोई दिक्कत। तो तुम बस अभी इतना बताओ मुझे कि अगर अगर चाय पत्ती के साथ भरा हुआ का वजन इतना है, यहां ध्यान दो, खाली है तो इतना है, तो चाय पत्ती का वजन कितना होगा, माइनस नहीं कर देंगे, हो नहीं जाएगा, ये भरा हुआ है चाय पत्ती से तो इतना वजन, खाली का वजन इतना है, तो चाय पत्ती का वजन कितना होगा, इसको इससे माइनस कर दो तो मुझे चाय पत्ती का वजन मिल जाएगा, ठीक है। वो चलो निकालेंगे, फिर क्या निकालना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी पे कितना है। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी पे अगर निकालना होगा ना, तो हम टोटल टी का वजन निकालेंगे, क्या बोले, टोटल टी का वजन निकालेंगे, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहले टी का वजन निकालते क्या है, तो पहला लिखा वेट ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स विथ टी, कितना दिया हुआ है 52 kg, तो मिटा देते, ठीक है, खाली 52 kg क्या 350 ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 52.350 kg। कोई दिक्कत है क्या, वही बात है ना, केजी को ग्राम में बदल, केजी में बदल दिया। वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी क्यूबोइडल बॉक्स कितना दिया हुआ है 3.75 यानी 750 kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ
टी क्या होगा बाबू 52.350 ग्राम माइनस 3.75 kg। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस करो यहाँ पर 52.350 3.750 जीरो 5 5 जीरो 3 7 के 6 और 49 तो आ गया 49.6 kg। कोई दिक्कत? 48 होगा, देखते हैं, आई थिंक 48 ही होगा। हाँ हाँ, जीरो 3.75 जीरो जीरो 3 7 के 6। हाँ ठीक है ठीक है, सही सही। कितना होगा 48.6 kg माइनस कर 48.6 kg। ये मेरा टी का वजन मिल गया। अब मुझे चाहिए एक के क्यूबिक डेसीमीटर में कितना टी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, L इंटू बी इंटू एच। अगला बार से क्या हो गया, क्या बोले क्यूबॉइड ही है एक्चुअली है। अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन में क्यूबॉइड है ना, हम गलती से क्यूब लिख दिए, क्वेश्चन में तो क्यूबॉइड है ना। तो L इंटू बी इंटू एच, एल कितना है, बी कितना है, बी कितना है 5.4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 7 42 3 45 इंटू 5.4। अब इसको गुना करो 45 इंटू 54, चार पचे 20, 4 चौक 16 2 18, 5 चौक 25, 5 चौक 20 2 22, तो 0 8 5 13 4 तो आया 243.0 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या होगा बाबू, टोटल वेट बाय वॉल्यूम। टोटल वेट कितना है 48.6, आइए 243, पॉइंट हटा तो नीचे कितना है, इससे कटा कितने बार, 2 बार, तो 2/10 kg यानी कि 0.2 kg आया। अब kg को ग्राम में बदल दोगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा आंसर, 200 ग्राम। खत्म। सिंपल बात क्या है, तुमको का पर डेसीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब या पर कुछ भी क्यूब यूनिट वेट निकालना है, तो पहले उसका टोटल वेट निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को डिवाइड करो। हम यहाँ किया क्या, क्यूबिडल बॉक्स जब चाय से भरती था तब का वेट, जब खाली था तब का वेट लिखा। तो इसमें चाय पत्ती कितना हुआ रहेगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर से मिल जाएगा मुझे क्या, ये कि इसमें कितना चाय पत्ती है। अब पर डेसीमीटर क्यूब कितना चाय पत्ती होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकल गया तो टी का वेट से इसका वेट को डिवाइड कर देंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक क्या, पहले निकालेंगे हम लोग, क्या आता है पूरा इसका वॉल्यूम कितना हो, हाँ वॉल्यूम तो निकाले, ये निकलेगा, ये क्या करेंगे, तो बोले ना टोटल वेट से वॉल्यूम को डिवाइड करो, तो पर डेसीमीटर क्यूब निकल जाएगा, टोटल वेट से वॉल्यूम को डिवाइड। बस तुम समझ लो ना कि इतना डेसीमीटर क्यूब, 243 डेसीमीटर क्यूब का वजन कितना था 48.6। इसका मतलब ये है ना कि इतना क्यूब का वेट इतना था, इतना वॉल्यूम का वेट इतना था, तो एक का कितना होगा डिवाइड कर दोगे, सिंपल बात है। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ प्लेट इज 1 x सेंटीमीटर इतना मिलीमीटर एंड 470। देखो लेंथ दे दिया है 1x सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया x सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है 1 मिलीमीटर,
और वेट दे दिया है, वेट ऑफ ब्रास प्लेट, क्वेश्चन ही में एक्सेंट हाँ 4725 ग्राम। एक बार क्वेश्चन रिलेट करना मिलाना था। If- मिलीमीटर कैसे करेंगे सेंटीमीटर? सब आ रहा है। बोले कि अगर वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे दिया 8.4 ग्राम, तो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू बताओ। देखो सेम क्वेश्चन इसके तरह है। इसमें क्या था, तुमको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट निकालना था, इसमें तुमको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे चुका। अब इसके मदद से मुझे ये एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका बेस क्या है, बेस क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। मतलब मान लो ये हम इसका बेस बना रहे हैं, ये हो गया, एक क्यूब बना दे पहले, ये क्यूब बना दे, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा इस पे ध्यान दो, फोकस करो, हाँ? थोड़ा इस चीज पे ध्यान दो। ये है इसका बेस, दिस वन इज इसका बेस, ये इसका बेस है, कोई दिक्कत। अब क्यूबॉइड बनाने के लिए जितना डायमेंशन इसका होगा उतना ही डायमेंशन ऊपर वाला का होगा, मतलब जो जिसे इसका जितना लेंथ ब्रेथ होगा ऊपर का उतना ही लेंथ ब्रेथ होगा, सिंपल बात। क्वेश्चन में क्या बोला उसको पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर बेस। बेस क्या है, स्क्वायर है। बेस स्क्वायर होने का मतलब नीचे का ये जो चारों है, इन चारों का साइड क्या है, सेम है। समझो मेरा बात, क्या बोल दिया है कि नीचे का बेस, बार ध्यान से, बार इस लाइन का मतलब कि अभी हम कुछ लिखेंगे तो समझ में आएगा वो चीज। बोल क्या रहे कि नीचे का बेस क्या है, क्या हो गया, ठीक है। देखो देखो, नीचे का जो बेस है ना, नीचे का बेस क्या है, स्क्वायर है। यहाँ हो गया। ये बेस अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका होगा, उतना ही लेंथ इसका होगा, उतना ही लेंथ इसका होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, चारों साइड सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि लेंथ कितना है इसका, यानी कि लेंथ कितना है, x सेंटीमीटर। अगर लेंथ x है तो इसका ब्रेथ भी क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर बेस है ना, तो ये जितना होगा उतने तो ये होगा। यहाँ ब्रेथ का नाम नहीं दिया, ब्रेथ और हाइट दिया ना, ब्रेथ दे दिया 1 मिलीमीटर। रुको क्वेश्चन देखो तो ब्रेथ है कि हाइट है बोला, अरे इंग्लिश बुक देखे, इंग्लिश बुक नहीं लाया, इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन मोटाई ना, हाँ तो ये गलती यहाँ लिखे हम, तो मोटाई यानी कि ये चीज, ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है, वहाँ गलती लिखा हूँ, ये 1 मिलीमीटर है, यहाँ ये गलती लिखा, ठीक है, ये ना ये विद होगा, विद, हाँ ये वेट है, ये विद है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन गलती था, समझो। ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ना, स्क्वायर चारों साइड इक्वल होगा कि नहीं। तो अब यहां से मुझे लेंथ अगर x है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसका ब्रेथ भी x सेंटीमीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, बस ये लाइन तक कोई दिक्कत। ब्रेथ x क्यों लिख रहे हैं, ब्रेथ x लिखने का कारण क्या है बाबू, क्योंकि अगर ये x है और क्योंकि नीचे स्क्वायर है ये भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब देखो इसके बाद यही x तुमको निकालना है बस। देखो अब लेंथ ब्रेथ हाइट है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, L इंटू डी इंटू, बार बार क्यूब क्यों लिख दे रहे, क्यूबॉइड हो क्यूब, हम क्यूब लिख दे रहे बार बार, क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। L कितना है, B कितना है, हाइट कितना है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर सेंटीमीटर कैसे जाते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो कितना होगा 0.1, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट, देख हम फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन में बेस स्क्वायर बोला इसलिए ये भी x लिए, ये भी x लिए, लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, हाइट 1 मिलीमीटर था इसलिए हम उसको चेंज कर दिया किसमें, L into B होता है, x स्क्वायर नहीं होगा।
हाँ तो अभी करेंगे वो चीज, अभी ये चीज करेंगे हम, बस यहाँ ये लाइन को समझा रहे हैं अभी। एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, एल एक्स बी एच एक्स, और एच कितना हो गया 1 मिलीमीटर था, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1। अब ये गुना हो गया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0.1, यानी कि 0.1 एक्स स्क्वायर इतना सेंटीमीटर की। अब इसके बाद देखो, मुझे टोटल वेट दे दिया है, कितना है उसका 4725 ग्राम, और वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया 8.4 ग्राम। हम बताए थे ना कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, टोटल वेट बाई वॉल्यूम। अभी जस्ट बताया थे, क्या कर रहा है भाई, अभी जस्ट यहाँ बताया थे, बार बोले तो इसको याद रखना। इसका नाम, इसका वैल्यू कितना दे दिया 8 पॉइंट, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वेट दे दिया 47, ये हो गया वॉल्यूम 0.1 एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से तुमको एक्स का वैल्यू निकालना, ये भी तुमको अभी ट्राई करना। इक्वेशन सॉल्व करना तुमको सीखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। बाबू लेवल है, क्वेश्चन का अब लेवल आ गया, ठीक है। अब यहां से लेवल वाला ही क्वेश्चन मिलेगा, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा तुमको। बोला द हाइट ऑफ चंदामारी रोड इज टू बी रेज्ड। क्वेश्चन क्या बोला था समझो, कहानी जैसे समझो, एक रोड है, बाहर एक रोड है, चंदामारी रोड है, कोई भी किसी का भी कुछ रोड है, उसका हाइट को ऊंचा करना, उसको क्या करना, ऊंचा करना, ठीक है। सो 30 क्यूबोइडल होल्स ऑफ इक्वल डेप्थ एंड इक्वल मेजर आर डग्ड ऑन द बोथ साइड। कहने का मतलब अगर ये रोड है, मान लो इसको ऊंचा करना है, तो इसके साइड साइड ना गड्ढा किया गया, कितना मिट्टी निकालने, ऊंचा करने के लिए मिट्टी डालना होगा ना, निकाल के तो उस साइड बैठा और उसका कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को क्या बोला कि इसको ऊंचा करना हो, रोड को ऊंचा करना, कहाँ गड्ढा करो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मान लो ऐसे करके दोनों साइड से 30 स्ट्रोक क्यूबोइडल गड्ढा किया। क्यूबोइडल गड्ढा का मतलब क्या होगा, देखो जिसका इक्वल डेप्थ होगा, डेप्थ सबका इक्वल है, इसका जो डेप्थ होगा इसका भी डेप्थ, इसका भी डेप्थ, इसका भी सब डेप्थ सेम है, और इक्वल मेजर यानी कि इसका लेंथ ब्रेथ भी सेम होगा। कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट जो इसका होगा वही लेंथ ब्रेथ हाइट इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, सबका वही होगा। क्यूबॉइड में क्या होता है, सब कुछ सेम सब कुछ अलग होता है, क्यूब में सेम होता है। तो इसमें सब कुछ सेम है। अरे इस जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, जैसे एक क्यूब बना रहे हैं इसमें जो गड्ढा कर रहे हैं उसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, लेकिन जो लेंथ ब्रेथ हाइट इसका है वही सब क्यूबॉइड का, वो सब क्यूबॉइड है, इसका अलग अलग है। हो सकता है इसका 8 हो, इसका 6 हो, इसका 5 हो, लेकिन जो इसका है सबका वही है, 8 6 5 8 6 5 8 6 5। समझ में आया मेरे बात, क्वेश्चन का मतलब वो है। क्या बोला कि आप बहुत साइड में गड्ढा किया ऑन द रोड विद दिस सॉइल, जो सॉइल निकला उसी से रोड को क्या कर दिया गया, एलिवेट कर दिया गया। इफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच होल, हर एक होल का लेंथ ब्रेथ 14 मीटर 8 मीटर है, लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना होल का, 14 मीटर 8 मीटर। एंड इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू मेक द रोड, टोटल क्वांटिटी जो यहां से निकला मिट्टी जो डाले यहां पर वो 2520 क्यूब मीटर है, तो बताओ डेप्थ क्या होगा, कितना गड्ढा खोदे होंगे। क्वेश्चन में ना कोई जान नहीं है, बस क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जान कुछ नहीं है। क्यों जान नहीं है मेरा बात समझ, अगर तू ध्यान से अगर थोड़ा सा सुनेगा ना, तुझको कुछ नहीं बोला है कि भाई देख तेरे पास एक जगह है, मिट्टी यहाँ खोदे हैं, यहाँ से मिट्टी निकाले हैं, ऐसा 30 तो गड्ढा किए हैं, 30 तो गड्ढा किए हैं, और जितना मिट्टी निकाले हैं वो दे दिया, यानी कि क्या दे दिया तेरा, क्या दे दिया, वॉल्यूम। तुझको लेंथ बता दिया, तुझको ब्रेथ बता दिया, हाइट निकालना है, नहीं निकल जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम करके, एल पता है, बी पता है, हाँ 30 का टोटल इतना एक निकालेंगे उसका डिवाइड करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कर देंगे, वहां से एल भी पता है, एच पता चल जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बहुत है, कहानी जैसा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस एक ही चीज वॉल्यूम को इक्वल कर देना चाहो तरफ, ठीक है। अब देखो बना रहा समझ में आएगा। तो पहले मान डेप्थ हम लोग को पता नहीं, तो मान लेते लेट डेप्थ ऑफ होल क्या है, h मीटर। लेंथ हम लोग को पता है ऑफ होल 14 मीटर, ब्रेथ हम लोग को पता है कितना है 8 मीटर,
तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन होल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबोइडल होल, फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू एल कितना है, बी कितना, एच कितना, इतना मीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कितना होल था 30, तो 30 क्यूबिकल होल कितना होगा, एक का इतना, तो 30 का कितना होगा 30 इंटू कर दो। अब बहुत साथी लोग अपना गुना दिखाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, मत करना, क्यों नहीं करना बताएंगे, अभी सब कटेगा ही ना, कैंसिलेशन ही होने वाला है। अब यहाँ लंबा गुना करेंगे, फिर आगे जाकर वहां काटेंगे बराबर, क्यों इतना कम करने आएंगे। ये हो गया। अब यही वॉल्यूम कितना दे दियो, यही वॉल्यूम मुझे दे चुका है, दिस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है मिट्टी का, यही वॉल्यूम मुझे कितना दे दिया 30 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एच, यही दे दिया मुझे कितना 2520। ये एक होल का है, तो 30 होल था ना, तो 30 होल का क्या ना 30 इंटू कर दो, और एक होल का डिवाइड करना, तुम डिवाइड करके फिर इससे इक्वल करो, या ये करो, एक बात तो एक ही है ना। तो एच कितना निकलेगा 2520 बाई 30 इंटू 14 इंटू 8। अब वो एच का कैलकुलेशन आपको करके मुझे बताना है, कैलकुलेशन है, काटम कुटी है, काटने तो आते ही आप लोग को, काटने में माहिर है, काट लीजिएगा, ठीक है। हंस क्यों रही है, जी काटने में ज्यादा माहिर हो, ज्यादा हंस रहा है, ठीक है, नहीं काटना सही चीज है, लेकिन कहीं अच्छी जगह। अब सेकंड में, इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट of equal measure are taken out from the water of a cuboidal filled tank। एक टैंक है, फिर कहानी देखो, स्टेटमेंट से समझो, कहानी जैसा समझ, रियल लाइफ में तू कर रहा हो काम तो समझ में आएगा। एक टैंक है, तेरे घर में एक टैंकी है, पानी का टैंकी सबके घर में होता है। 64 water filled buckets of equal measure are taken out from the water ऑफ क्यूबोइडल वाटर फिल्ड टैंक, यानी कि यहां से 64 बाल्टी पानी निकाला गया, इस टैंक से 64 बाल्टी पानी निकाला गया। एक बाल्टी में कितना आता है वो अभी पता नहीं, देखते हैं, लेकिन 64 बाल्टी पानी निकाला गया। जब पानी निकाला गया तो उसके बाद भी इसका जितना पानी आता है उसका 1/3 बचा हुआ था, अभी भी जितना पानी आता है उसका 1/3 पानी अभी भी इसमें था। मान लो इसमें आता था 30 लीटर, तो अभी भी 10 लीटर उसमें है, 1/3 कितना होगा, 30 लीटर का 1/3 कितना होगा, गुना कर दो। हम एग्जांपल के तौर में ले रहे हैं कि 1/3 पानी अभी भी इसमें बचा हुआ है, 64 बाल्टी निकल गया, फिर भी कितना बचा हुआ इसमें, 1/3 बचा हुआ। इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर, लेंथ कितना है 1.2 मीटर, क्योंकि ये कैसा टैंक है, क्यूबोइडल टैंक है। कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी हेल्ड इन ईच बकेट, हर एक बकेट में कितना पानी हटेगा, ठीक है। कितना नंबर है चैप्टर 8 है ना, 4 है, ठीक है, 4 ही, हम 4 ही देख रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्यूबिकल टैंक है, क्या टैंक है, क्यूबिकल। अब क्यूबिकल है यानी कि क्या होगा बाबू, अगर क्यूबिकल है, अगर इसका ये 1.2, ध्यान समझ बाबू, ये अगर 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, और ये भी। देख क्वेश्चन कितने इजी है, देख समझ, क्वेश्चन क्या बोला, एक क्यूबिकल टैंक है तेरे पास घर में, ठीक है, उस हाँ वही क्यूबिकल या क्यूबोइडल, ठीक है, चल देख, मान लो ये टैंक है, एक क्यूब शेप का टैंक है, एक क्यूब शेप का टैंक है। क्या बोला है कि इसका हर एक लेंथ कितना है 1.2 मीटर, हर एक लेंथ कितना है हर एक लेंथ कितना है 1.2 मीटर। इसमें पानी भर्ती था पूरा, 64 बाल्टी पानी निकाला गया, 64 बाल्टी पानी निकाला गया। निकालने के बाद भी इसमें 1/3 पानी हटा हुआ था, अभी भी 1/3 पानी इसमें रखा हुआ। तो बोल रहा है कि बताओ एक बकेट में कितना पानी हटता है, एक बकेट में कितना पानी हटता है। पहले तो पूरा टैंक में कितना पानी हुआ ये पता रहना चाहिए, पता रह जाएगा। अगर देखो एक टैंक का पानी, एक बकेट का पानी का पता करना है तो मुझे पता होना चाहिए 64 बकेट में कितना पानी निकला। मान लो 64 बकेट में 128 लीटर पानी निकला, तो एक बकेट में कितना निकला होगा 2 लीटर, डिवाइड करके पता चल जाएगा ना। तो पहले ये पता होना चाहिए कि 64 बकेट में पानी कितना निकला, पहले वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। और 64 बकेट में पानी निकल जाएगा तो उसको 64 से डिवाइड करने से एक बकेट का निकल जाएगा, तो वही निकालते पहले। देखो खाली एक तो चीज सब कुछ निकल जाएगा, देखो सब कुछ निकलेगा। देखो
पहले साइड ऑफ क्यूबिकल टैंक तो पहले निकालिएगा आप पहले इसका वॉल्यूम 1.2 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब कितना होता है 1.728। करवा ली। तो 1.2 का क्यूब क्या होता है बाबू, 1.2 का क्यूब 1.728 होगा। निकालोगे 12 × 12 करोगे 144 आएगा, और फिर 12 12 चौक 48 के 8, 4 हाथ में 12 चौक 48, 4 52, 12 5 17, 1728। और 3 ठो क्यूब है इसलिए 3 नंबर के बाद पॉइंट देना। ये टोटल यानी कि उस टैंक में टोटल इतना पानी हटेगा, उस टैंक में टोटल कितना पानी हटेगा, इतना पानी हटेगा, ठीक है। अब बोला क्या, ये तो लिया नहीं निकाल नहीं है, ये तो टोटल पानी हटा, निकाला क्या होता नहीं पता ना। अब देखो रिमेनिंग वाटर कितना पानी था उसमें, बोला जितना है उसका 1/3 था भैया, जितना है उसका वॉल्यूम उसका 1/3 बच गया था ना, ये बोला था 1/3 बच गया था। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, यानी कि 0.576 मीटर क्यूब पानी बच गया था। देयरफॉर टेकन आउट वाटर कितना होगा, टेकन आउट वाटर कितना पानी निकाल लिया, टोटल इतना था, बचा हुआ इतना, तो निकाला कितना, माइनस कर दो। नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, देख टोटल पानी इतना था उसमें और इतना पानी बच, निकालने के बाद पानी इतना बचा हुआ था बस, तो निकाला कितना होगा, इसको से माइनस कर दे। तो बस 10 लीटर का बोतल है तो कुछ पानी पिया, 2 लीटर बचा है, तो कितना पानी पी लिया, 8 लीटर ना, 10 माइनस वही किया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 1 1.152 मीटर। मतलब इतना पानी वो निकाला होगा 64 बाल्टी से। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट, एक बकेट का वॉल्यूम कितना होगा 11 पॉइंट कितना बाई 64, इसको डिवाइड कर दोगे जो आएगा आंसर, मतलब इतना 64 से निकाला तो एक से कितना निकाला होगा 64 से, इसको डिवाइड कर दो। नहीं समझा, इतना 64 बाल्टी से इतना पानी निकला तो एक बाल्टी से कितना निकलेगा 64 से, इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे जो आएगा वो आंसर, ठीक है। तो अभी तक इतना करो, उतारो।